हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दैन वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे KC 100 के ओवरव्यू के बारे में। आप लोगों को कुछ सवाल है वो देखेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे और कुछ अपडेट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा जनाब एक PSX का एक अदर चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ कि जस्ट लाइक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स कब होनी है, क्या मारी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, कुछ टेक्निकल्स शेयर कर देता हूँ, कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं वो शेयर कर देता हूँ। ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। डिस्कॉर्ड चैनल जिसमें हम फॉरेक्स की कॉल्स दे रहे होते हैं, भी हमारे पास जो है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। फॉरेक्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं एक अनाउंसमेंट से कि जो लोग प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्काउंट्स आर स्टिल वैलिड, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए ग्रुप है जो स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं, इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, सॉरी टू से ये ग्रुप। तो वो लोग एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें कि हम इसमें कोई इंट्राडे कॉल देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, प्लस इन्वेस्टर्स के लिए, प्लस हाइब्रिड और जो एक एज एन इन्वेस्टर जो जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, एज अ ट्रेडर जो जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्विंग ट्रेडर, वो सारी एक कम्युनिटी में शेयर की जाती है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स इन दिस कम्युनिटी, जो कि सारों का एक्सेस आपको मिल जाता है। अच्छा जी, चलें अब बात करते हैं जनाब हम कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं KC 100 के बारे में। अच्छा जनाब, KC आज हमें 177 पॉइंट्स तो जोड़ता दिखा है। सेशन को ये चार्ट से ही पता लग रहा होगा, सेशन बहुत वॉलेटाइल रहा है। असल में काफ़ी एक दो दिन पहले हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी और वहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुए। उस वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, थोड़ी मार्केट साइडवेज हुई हुई है। और KSE भी थोड़ा सा अब आपका घबरा रहा है कि इस लेवल को क्रॉस करने से, 191 के लेवल को क्रॉस करने से। तो एक मेरे ख्याल से कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे टिप आपको एक बड़ी मिल सकती है, जिस तरह की आपको यहाँ पे एक टिप मिली थी बड़ी। तो एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली मार्केट उस तरह परफॉर्म अक्सर औकात नहीं करती जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी एक्यूरेसी डिफरेंट हो सकती है मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जस्ट लाइक कुछ मंथ्स में हमारी एक्यूरेसी 70-80% हो सकती है, कुछ मंथ्स में 90% हो सकती है, कुछ मंथ्स में इवन 60-70% हो सकती है। ये मार्केट हमेशा हमारे मुताबिक परफॉर्म नहीं करती। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिकेटर्स से। अब ये इंडिकेटर्स का नाम ही इस वजह से इंडिकेटर है कि आपको इंडिकेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, ये कोई अश्योरिटी नहीं होती, ठीक है, कि ये होगा ही होगा। और इंडिकेशंस की ही बेस पे हम ट्रेड्स भी लेते हैं। तो जितना मार्केट में जिसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो फिर उस हिसाब से इंडिकेटर्स को अच्छा यूज़ कर सकता है और उसको मार्केट के सारे सेंटिमेंट्स और कच्चे चिट्टे के बारे में पता लग जाता है। अच्छा जी, KC 100 के बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग के आल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे या तो साइडवेज हो जाएगा या तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, माइनर करेक्शन आ सकती है 184,000 तक। अगर मेजर करनी है तो इसको 177-178 तक करेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं लगता कि अभी इतने कोई ख़ास हैं। वीकली कैंडल भी लास्ट हमारे पास एक बुलिश क्लोज हुई थी, बट दिस वीक सीम्स कि ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल या फिर बेयरिश क्लोज हो सकती है। अगर तो कल के दो सेशंस, कल और परसों के सेशंस भी आपके पास इसी तरह साइडवेज रहते हैं तो। अच्छा जी, ये हमारे पास था पहिया। देखें आज का पहिया तकरीबन तकरीबन आपके पास बैंक्स एक दो चले हैं, जिस तरह UPL चला है आपके पास, इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान पेट्रोलियम चला है, पायनियर सीमेंट चला है, OGTC चला है, पोल चला है, साजगार चला है, HBL चला है, के इलेक्ट्रिक, देन एंग्रो होल्डिंग्स, ATRL। और पॉइंट्स जो तोड़े हैं वो FFC ने तोड़े हैं, मारी ने तोड़े हैं, आपको ने तोड़े हैं, ईफर्ट सिस्टम्स, बैंकल हबीब, लकी कोर इंडस्ट्रीज, ILP, AICL, MTL, ठीक है। तो ये जनाब आज का पहिया हमें बताता है कि ये सारी सिचुएशन है। सेक्टर वाइज भी देखें तो सेक्टर वाइज में भी आपके पास मेजरली जो तोड़ते दिखे हैं पॉइंट्स, वो फर्टिलाइज़र तोड़ता दिखा है मेजरली FFC, और बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल बैंक्स थोड़े से आपके पास पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते दिखे हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले जनाब एक अनाउंसमेंट है। हमारा कोर्स जो है सेकंड बैच लॉन्च हो रहा है, जल्दी क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। जो ये अर्ली बर्ड आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50,000 में, 49,000 में 50% का डिस्काउंट है आपके पास। आप लोग ज्वाइन करना
कर सकते हैं। पिछले सेशन में काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि अब जो जितने भी लोग हमारे पास आए थे वो प्रोफेशनल बन चुके हैं, और ये लास्ट मतलब ये जो बैच 1 है ये इसी हफ्ते एंड भी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं इनको अप्रिशिएट भी कर रहा था कि बहुत सारा आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब ये देखें यहाँ पर ये चार्टिंग भी कितने प्रोफेशनल तरीके से बनाना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने अप्रिशिएट भी किया था, इन भाई ने एक एनालिसिस किया था उस पर, एग्रो फर्टिलाइज़र ने अगले दिन ही हमारा आरबीएस जोन से टच करके 255 तक को अप्रोच किया। देन ये सारे लोग यहाँ पे अपनी चार्टिंग शेयर कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल चार्ट्स यहाँ पे बना के शेयर कर रहे होते हैं। तो मकसद यही होता है कि आप लोग सीखें, और यह है कि ख़ुद सीखें और दूसरों के रहमो करम पे ना रहें कि वो आपको कॉल देंगे या ब्रोकर आपको कॉल देगा। कोर्स आउटलाइन ये है जनाब, आप मेरे से कांटेक्ट करके कोर्स आउटलाइन भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वैसे भी मैं बता देता हूँ। मेरा नंबर 030543000963 है। एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर करें, कोई भी क्यूरी हो इस नंबर पर पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब आपके कमेंट्स के बारे में। जनाब सबसे पहले तो एक भाई बाबर सुबहानी का कमेंट आया है, सुबहान का कमेंट आया, आप तो साजगार को 1500 तक देख रहे थे, वहाँ पर बाय करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं साजगार को 1500 तक देख रहा था। देखिए अगर आप मार्केट में आए हैं ना, अगर आप देखें, सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल बात करूंगा, आपको अपने कल जिंदा होने के बारे में पता है कि नहीं, कि आप कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं पता ना। तो आप मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपका अगले हफ्ते या अगले इतने दिनों में यहीं की यहीं जाएगी ही जाएगी। ऑब्वियसली मैंने जिस तरह पहले बताया, सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। मार्केट की परफॉर्मेंसेस को देख के, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को देख के, इसके पैटर्न्स को देख कर कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो 100% एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव करने से आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट में निकलते हैं। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी ट्रेडिंग एसेट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वहाँ से पैसा बनाना सीख जाएंगे। एल्स आप फिर यही कहते जाएंगे, ब्लेम गेम चलती रहेगी कि जनाब आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। ऑब्वियसली, और इसकी मेजर वजह भी मैं बताऊंगी क्यों नहीं आप ये 1400 पे आया। 1400 पे ना आने की वजह इसकी थी, इसने टैंक गाड़ी लॉन्च कर दिया, उसकी अच्छी बुकिंग्स चल गई, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से जनाब ये ऊपर चला गया। तो अब इसमें एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब साजगार का एनालिसिस ज़रूर मैं बता सकता हूँ साजगार क्या करना चाह रहा है। सिंपल हायर हाइस हायर लोज बनाए हुए हैं साजगार ने, अपनी अच्छी क्लोजिंग अभी नहीं दी वीकली में अगर तो ये इससे ऊपर क्लोज करता है 1980 या 1990 से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके दोबारा 2300 से 2500 के लेवल्स को जाकर टेस्ट करें। अगर तो इस वीक फ्राइडे तक 1980 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो, एल्स नो, ठीक है। अब ये सीन है कि अगर नीचे मिले कहीं हमें 1980 पे क्लोजिंग देने के बाद और फिर 1890 पे मिले, तो इसको आए कर सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 23 से 2500 तक। अच्छा जी, प्लीज़ टट्टा सीमेंट के बारे में बताएं। टट्टा सीमेंट, अच्छा जनाब, टट्टा सीमेंट अभी एक रिजेक्शन ले रहा है, बड़ी मेजर तरह की रिजेक्शन ये ले रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टट्टा सीमेंट आपको आराम से मिल सकता है कि 57 से 61 के जोन में, और 51 से 67 के जोन में आकर ये अच्छी आपको एक्यूमुलेशन दिखाए। बाय 1 यहाँ पे डाल सकते हैं, बाय 2 अगर आपको मिले 46 पे तो डाल सकते हैं, और देन आप टारगेट्स लगा सकते हैं। अगर आपको पता बाय 2 यहाँ तक भी मिल जाता है तो आप टारगेट्स लगा सकते हैं फॉर 70 से 76 तक के, 70 से 76 तक के इंशाल्लाह इजी टारगेट हो सकते हैं। और अगर आपकी एवरेज प्राइस बनती है 53 की, तो दीज आर द गेन्स ऑफ 30 to 40% तक के। ओवरऑल टट्टा सीमेंट बुलिश है, और इसमें की लास्ट लेग अभी बाकी है, और लास्ट लेग ये तो यहाँ इस जोन से लगाएगा, यहाँ इस जोन से लगाएगा लास्ट लेग ये वापस, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, उठा सकते हैं टेक्निकली, ठीक है। प्लीज़ शेयर एनालिसिस ऑफ आयशा स्टील, अच्छा ASL, आयशा स्टील मिल्स ही है ना, मलिक शाम, आयशा स्टील मिल्स ASL।
अच्छा जी, एएसएल का भी देख लेते हैं जनाब। एएसएल इज़ अगेन वेरी बुलिश, आरबीएस वाले जोन से बाउंस ले रहा है, अच्छा बाउंस ले रहा है। अगर जिसने उठाना था, उन्होंने, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको आरबीएस का पता होगा, जिन्होंने उठाना था वो उन्होंने यहीं पे उठा लेना था और यहाँ तक का टारगेट लेना था 16, 16.5 या फिर यहाँ तक 15, 15.5 तक का। ठीक है, तो अभी भी मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है। ईजिली ये 15 तक तो इंशाल्लाह जा सकता है, 15 से 16 तक ईजिली जा सकता है ये। ठीक है, अगर अगर ये 15.8 से ऊपर क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 18+ है। ठीक है, तो आयशा स्टील मिल्स आल्सो लुक्स गुड ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वेरी गुड। लेकिन टाइम लेगा ये, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिस्कस सर्ल। सर्ल को भी डिस्कस कर लेते हैं जनाब। सर्ल, अच्छा जी, सर्ल जनाब आपके पास वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन इट इज़ सुपर बुलिश। मुझे लगता है कि सर्ल आपको मिलेगा तकरीबन आने वाले 1-2 हफ्तों में। तकरीबन आपको मिलेगा 113 से 121 रुपये का। 113 से 21 रुपये पे इसको जमा कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है क्लोजिंग बेसिस का तकरीबन ये यहाँ पर इसने क्लोज किया, यहाँ पे रिटच किया, यहाँ पर 100 रुपये का क्लोजिंग बेस पे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट आप अगेन 1:1 की रेशो के हिसाब से 134 का पहला रखेंगे एंड देन 1:1.2 के हिसाब से 1:2 RR के हिसाब से 151 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं ईजिली। अच्छा बाय द वे, ये सारी चीज़ें ये हम वेट करते हैं सेटअप बनने का प्रॉपर। अपने प्रीमियम ग्रुप में भी कोई अंधाधुन कॉल्स नहीं दी जाती। ठीक है, जब सेटअप बने, अच्छा सेटअप बने, अच्छी कॉल्स देते हैं, अच्छा आरआर बनाते हैं, अच्छा हमारी एक्यूरेसी है और अच्छे एब्सोल्यूट गेन्स हम बना रहे होते हैं, जो कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को इस तरह कुछ बताए जाते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह हम बनाते हैं इसका रिकॉर्ड, कुछ इस तरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 87-88% की एक्यूरेसी है, टोटल ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे मेरी दी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। अच्छा जी, तो मेजर गेम है कि पेशेंस नहीं होगी ना तो आप स्विंग ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, पेशेंस नहीं होगी आप अच्छे गेम्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो पेशेंस, और इसलिए जो भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में आता है मैं उसे कहता हूँ कि भैया पहली बात तो ये है कि सिंपल सी बात कहूँगा, 1 मंथ में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी कॉल को चलने में 1 मंथ लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे होते हैं हम, और ऑन एवरेज हमारे पास 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ में आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम 3 मंथ का पैकेज लो। इसलिए हमने 3 मंथ का पैकेज पे डिस्काउंट लगाया हुआ है। ठीक है, कि लोग 3 मंथ का पैकेज लें। 1 मंथ का पैकेज वैसे भी एक्सपेंसिव है, 5,000 का है, 6,000 का है। ठीक है, तो 3 मंथ का लें और उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो फिर लोग हमारे साथ जुड़े भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास कुछ और सवाल थे, वो भी देख लेते हैं। सर्ल को डिस्कस कर लिया। FTPL, काइंडली एडवाइस रिगार्डिंग मेहरान शुगर। मेहरान शुगर के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटली तो मैं भी एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन मेहरान शुगर को वैसे देख लेते हैं और FTPL को भी देख लेते हैं। देखें जी, मेहरान शुगर में ना बड़ी मैसिव सेलिंग आ रही है अभी। ठीक है, मेहरान शुगर में अगर तो ये वीकली एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है वीकली 73.5 के जोन पे और थोड़ा सस्टेन कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 66.9 का होगा, टारगेट आप अगेन 85 तक का रख सकते हैं मेहरान शुगर में। ठीक है, और मेरे ख्याल से आगे आपके पास रमज़ान भी आ रहा है और रमज़ान में जहाँ तक मैंने देखा है अपने थोड़े लिमिटेड एक्सपीरियंस से कि रमज़ान में आपकी थोड़ी सेल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, शुगरी आइटम्स की, तो उसमें फिर आपके पास पिछले से पिछले साल शामराज शुगर मिल्स भी अच्छा चला था। अच्छा जी, FTPL को भी देख लेते हैं। FTPL, आज मारी को भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मारी में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होंगे। अच्छा, FTPL में ना मुझे लग रहा है ना कि ये अब डायरेक्ट नीचे जाएगा और ये नीचे जाएगा आराम से। मुझे लगता है टेक्निकली ये एक्सपीरियंस है मेरे कि 4.5 से 5 रुपये तक ईजीली जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल्स बताते हैं हमें। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस से है कि ये प्रोबेबिलिटी 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ईजिली 4 से 5 रुपये पे 5.5 तक मिलेगा आपको। इसके बाद FTPL देख लिया है। गनी फर्दर अप जा सकता है या शुड आई बुक प्रॉफिट? हिना शफीक, वाह नाइस डिस्कशन। अच्छा, नाइस, प्लीज़ एनालाइज PSO वहाबुद्दीन और हिना शफीक कहती हैं कि गनी। चलें, PSO और गनी को देख लेते हैं। PSO जा सकता है कि नहीं? देखें, PSO जो लेवल है ना, ये बड़ा चट्टान लेवल है, एक समझ लें आप। अगर तो इस लेवल के नीचे क्लोज दे दिया इसने, मतलब कि अगर तो PSO ने 435 रुपये के नीचे क्लोज दे दिया
तो जितना माल उठाया है बेच बाच के निकल जाए। ठीक है, सिंपल सिंपल अल्फाज में कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक मेजर जोन है जो होल्ड होना लाजमी है कि फर्दर रैली कर सके। ठीक है, प्लस फंडामेंटली मुझे जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि इसके अभी जो ऑयल सर्कुलर डेप्ट है, एनर्जी सर्कुलर डेप्ट है, उसमें कोई रुकावटें आ रही हैं। तो ये मुझे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली खबरें झूठी भी होती हैं। तो ये जो टेक्निकल्स बता रहे हैं मुझे यही बता रहे हैं कि 432 के नीचे अगर क्लोज करे तो जितना भी माल है बेच बाच के निकल जाए ईजी। अच्छा, अब लेट्स से कि नहीं करता क्लोज, तो ऊपर हम कब उठाएं? अगर तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। स्विंग ट्रेडर हैं हम, आप सबको पता है मेरी कम्युनिटी में मोस्टली स्विंग ट्रेडर होंगे। मैं 1 आवर 2 आवर पे बात ही नहीं करता। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं 1 आवर 2 आवर वाला बंदा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, टू बी स्पेसिफिक वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 495 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये अगला टारगेट 500 साढ़े पाँच सौ तक का इजीली है पीएसओ के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है बस, बाकी इजी सीन है। आगे कहते हैं जनाब गनी, गनी को देखते हैं, फिर मारी को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, गनी जनाब आपके पास ये एक लेवल था, लेवल के ऊपर क्लोज तो किया है लेकिन एक कोई अच्छी क्लोजिंग मैं नहीं कहूँगा इसको। ठीक है, कि मिली है। ठीक है, हमारे टारगेट गनी के थे तकरीबन 1000 रुपये के। ठीक है, 1000 रुपये के पास पास ही, 1000 से तकरीबन कितने परसेंट नीचे है ये तकरीबन 1000 से 6% नीचे है। ठीक है, 6% नीचे है और हमारे टारगेट इतने तकरीबन कह सकते हैं कि हमारे तकरीबन टारगेट हिट हो चुके हैं। तो जिस तरह के आपने देखा ये यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर एक करेक्शन ली है इसने। इसी तरह हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी अब करेक्शन ये ले सकता है, 880 तक भी आ सकता है ये। इवन आपके पास मैं कहूँ तो 820 तक भी आ सकता है, 830 तक भी आ सकता है। तो गनी में अभी मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, जो टेक्निकल्स मुझे बताते हैं। और ये सीन है। ठीक है, अच्छा बाय द वे जो ये कोर्स है ना हमारा, इसमें आपको ये इंडिकेटर भी मिलेगा जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, इसका पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कोड सारा मैंने लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो ये इंडिकेटर क्या करता है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, एक स्विंग ट्रेडर है ना, तो आपको इंडिकेटर आपको बताता है कि आपने बाई किधर करना है। ठीक है, अब ये है ना, ये तो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में हमने काम नहीं करना। ठीक है, साइडवेज मार्केट में नहीं काम करना। ये बाय द वे जो कोर्स करा रहा हूँ उसमें आपको फ्री में मिलेगा। तो ये जब ग्रीन बैंड होता है ना, तो एक ग्रीन बैंड जब होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप बाई करें तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ग्रीन बैंड हुआ, ऊपर गया डेली चार्ट में। फिर यहाँ पे ये तो साइडवेज हो गया मार्केट, साइडवेज में हम ये इस बैंड को देखते ही नहीं है, साइडवेज हो गया। फिर यहाँ से जब ये दोबारा रैली करना स्टार्ट हुआ, ग्रीन बैंड हुआ, यहाँ से दोबारा एक मैसिव रैली आई। ठीक है, तो ये अच्छे सिर्फ फंडामेंटल्स, अच्छी फंडामेंटल स्क्रिप्ट्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी फजूल कचरा स्क्रिप्ट्स पे ये अच्छा काम भी नहीं करेगा और ये उनके लिए है भी नहीं। इस तरह वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये आपको पहले बुलिश इंडिकेशंस देना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि भाई उठा लो उठा लो उठा लो इसको। ठीक है, इधर इधर भी ये ग्रीन बैंड यहाँ पर इसने दे दिया था रेड बैंड के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ से उठाया होता तो क्या ही बात थी इसकी। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसमें, इंडिकेटर उसमें, कोर्स में। अच्छा जी, लास्ट स्क्रिप्ट मैं डिस्कस करूँगा मारी की। ठीक है, अच्छा मारी ने जनाब आज बड़ा जो है ना हार्ट ब्रेकिंग थोड़ा सीन कर दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मारी ऊपर जाएगा, लेकिन मारी जो है ना दोबारा इस सपोर्ट जोन पे टेस्ट करने आ रहा है। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है आरबीएस का। ठीक है, और पिछली वीडियोस में मैंने बताया था अगर तुम्हारी आपके ऊपर 746 के ऊपर क्लोज करता है तो नेक्स्ट इसके टारगेट 780 इवन 900 तक के हैं। लेकिन 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 अगर तो ये क्लोज नहीं करता, ठीक है, और आपके पास क्लोजिंग दे देता है 660 से नीचे, तो फिर ये बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा और हो सकता है ये 580 तक भी टेस्ट करे। मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये 690 से 700 के रीजन में आके बाउंस देके दोबारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अच्छा आरबीएस वाला जोन है। पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे लगता है जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस मार्केट में। तो ठीक है, इसमें वेट करेंगे और अच्छी स्क्रिप्ट है, इसको उठा भी सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड भी करनी पड़ी तो मसला नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कि घबरा रहे होते हैं कि हमने उठा ली है अब क्या करें क्या करें। अब ये खुदा ना ख्वास्ता ये प्रेमा नहीं है या फिर ये कोई ऐसी कचरा स्क्रिप्ट नहीं है, WTL नहीं है कि आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सीना। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जनाब एंग्रो होल्डिंग्स ने जो है ना अपना हाई
तोड़ने में या हाई के ऊपर क्लोज करने में जो है, या ये इसका हाई था, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगर इस बॉडी को देखें तो इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया था, ठीक है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं, मैंने दो सिनेरियो डिस्कस किए थे। एक रिस्की ट्रेडर का सिनेरियो डिस्कस किया था जो बॉडी क्लोजर के ऊपर एक बॉडी क्लोजर देख के ट्रेड लेते हैं। एक सेफ ट्रेडर का डिस्कस किया था जो विक्स के ऊपर बॉडी क्लोजर देख के ट्रेड लेते हैं। तो जो इसके ऊपर देख के ट्रेड लेते हैं बॉडी क्लोजर के ऊपर बॉडी क्लोजर, ये बॉडी क्लोजर के ऊपर बॉडी क्लोजर मिली है, तो वो उनके लिए जो है ना ये बाय जोन बन चुका हुआ है अभी, ठीक है। और जो अभी 287 या कि विक के ऊपर क्लोज होने के लिए वेट करते हैं तो उनके लिए भी बाय जोन नहीं है। तो मारी को कहाँ, सॉरी एंग्रो ईफर्ट, ये एंग्रो होल्डिंग्स को आपको कहाँ पे देखना चाहिए मजीद के आगे वाले आने वाले दिनों में आपको मिल सकता है। तो एंग्रो होल्डिंग्स होना, आप अगर ये मिले आपको 256 पे या इवन आपको 246 पे मिले, इसको इंशाल्लाह ये एक्यूमुलेट करें, या आराम से आपको 300 प्लस के इंशाल्लाह फ्यूचर में टारगेट्स दिखाएगा लाजमी। गिरने की वजह ये है कि ये एक मैसिव ड्रॉप आपने देखने को मिला था और जहाँ से उसने मैसिव ड्रॉप लिया था, ठीक है, वहीं से जो है ये दोबारा गिरने की कोशिश कर रहा है। दिस टाइम मैं थोड़ा सा वो हूँ इस पर कॉन्फिडेंट हूँ कि थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि इस दफ़ा ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। तो ये आज की स्क्रिप्ट्स थी, ठीक है। अगेन जो है ना प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और इस तरह के आप लोग गेम्स बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सारे लिंक्स मौजूद हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के भाई को इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखें, अपनी कमेंट्स में स्क्रिप्ट ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।